निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडेक्स के लिए कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम लोग कहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं इन दोनों इंडेक्स को, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल निफ्टी 50 पे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ जैसे कि आप लोग ये जोन्स देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर के जोन्स है दोज आर सपोर्ट एरिया, जो रेड कलर के जोन्स है दोज डिनोट की यहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जैसे कि ये जो जोन था हमने लास्ट वीडियो में जो लिया था, तो ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन था, दिस वाज इन रेड, पर क्योंकि हमने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और हमने सस्टेन किया, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो एरिया है ऑफ अराउंड 17,200, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है और नीचे आने के बाद फिर से यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 17,200 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए। अगर हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है कल के सेशन में या फिर थोड़ी सी एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ये जो आप लोग जोन देख रहे हैं दिस इज आर रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर की जो लेवल है दैट इज कमिंग अराउंड 17,320। तो अगर 17,320 इंट्राडे में ब्रेक होता है तो हम लोग अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट जोन है यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में कहीं भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज नहीं है, तो हमें क्विक मूव मिल सकती है टिल अराउंड 17,420। तो एक 100 पॉइंट्स की मूव हम लोग देख सकते हैं आते हुए अगर 17,320 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो सिमिलरली हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, अगर फ्लैट टू एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्योंकि 17,200 एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर हम लोग जा चुके हैं, तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। दिस मीन्स कि अगर 17,200 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इसके नीचे जो सपोर्ट जोन है मार्केट वहां तक जाएगा सपोर्ट लेने के लिए, एंड दैट इज कमिंग अराउंड 17,060 लेवल्स। तो एक अच्छी हमें 140 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है अगर 17,200 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। आई विल सजेस्ट कि 17,200 ब्रेक होने के बाद इस लेवल के लिए ट्रेड कीजिए। अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है क्लोज टू 17,000 लेवल कहीं यहाँ ओपनिंग होता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग रुकिए, इस एरिया में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में हमने कंसोलिडेशन देखा है। तो 17,060 एंड 16,950 ये जो लेवल है, इन लेवल के बीच में सजेस्ट आप लोग ट्रेड मत कीजिए, रुकिए। 16,950 ब्रेक होता है तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो रिसेंट हमने लो बनाया था वहां तक हम लोग जा सकते हैं अराउंड 16,870 लेवल। तो ये एक मूव आ सकती है, ये हम लोग एक मूव प्ले कर सकते हैं। 16,870 भी ब्रेक होता है तो हम लोग इस लेवल तक जा सकते हैं ऑफ अराउंड 16,750। तो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। ये मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, नहीं तो आप लोग सिर्फ ट्रेड करेंगे 17,200 ब्रेक होने के बाद टिल 17,060, और ऊपर की तरफ 17,320 ब्रेक होने के बाद 17,420 लेवल्स। तो अभी सिमिलरली लेवल्स हम लोग बैंक निफ्टी के लिए भी देखेंगे। सिमिलर सिनारियो अभी यहाँ भी हो चुका है कि ये जो रिसेंट रेजिस्टेंस था उसको हमने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और हमने सस्टेन किया है उसके ऊपर, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सस्टेन किया है, दिस शोज स्ट्रेंथ। तो ये जो आप लोग रेड जोन देख रहे हैं यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आए थे, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, और आप लोग देख सकते हैं आज के सेशन में इसी एरिया के यहाँ आके हमने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा है। तो अगर हमें एक गैप अप ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग मिलती है और अराउंड 39,200 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के लिए, इस लेवल के ऊपर अगर हम लोग निकल जाते हैं तो ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है, और फिर जो उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन है विच इज़ कमिंग अराउंड 39,500, तो यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। गुड, हमें एक अच्छी 300 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है अगर 39,200 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ इंट्राडे में। अगर मान लीजिए कि हमें एक गैप अप ओपनिंग मिलता है देन वी आर गोइंग टू वेट, हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा ब्रेक होने के लिए 39,600।
क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर का ये जो लेवल है दिस इज 39,600। तो 39,600 अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, बड़ी गैप अप ओपनिंग आती है, तो फिर हमें एक बहुत अच्छी मूव मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली हमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग अराउंड 40,300 लेवल। आप लोग देख सकते हैं अच्छी 700 पॉइंट्स की मूव हमें मिल सकती है अगर 39,600 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ये दो लेवल्स आप लोग वॉच कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। अभी नीचे की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो एरिया था विच वॉज अराउंड 38,800, तो ये पहले रेजिस्टेंस था। ये ऊपर की तरफ ब्रेक होने के बाद ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमने लास्ट सेशन में ये जो लो बनाया था ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लो है इस लो के ब्रेक के लिए हम लोग रुकेंगे, दैट इज 38,600। तो ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो हम एक शॉर्ट मूव प्लान कर सकते हैं टिल अराउंड 38,300। 300 पॉइंट्स की मूव यहाँ हमें मिल सकती है। आई सजेस्ट कि ये जो प्ले है ये आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये लेवल ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ सकता है। तो अगर 5 मिनट पे आप लोग ट्रेड करोगे तो देर इज़ अ चांस कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से बैठ जाए इस ट्रेड। अगर बड़ी गैप डाउन ओपन होती है हम लोग उसी सिनारियो के लिए भी रुकेंगे। तो आई सजेस्ट कि आप लोग ट्रेड कीजिए ये जो लेवल था पिछली बार का जो हमने लो बनाया था, ये ब्रेक होता है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कहीं भी हमें सपोर्ट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ आ रहा है सपोर्ट। तो ये जो लेवल है ऑफ अराउंड 38,000 ये मैं वॉच करूँगा। अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 38,000 ब्रेक करता है इंट्राडे में, तो फिर हम लोग देख सकते हैं लेवल्स ऑफ अराउंड 37,500। तो अराउंड 500 पॉइंट की मूव हम लोग देख सकते हैं अगर 38,000 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये थे लेवल्स एंड जोन्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।